Assalamualaikum students. Welcome to biology lecture of class 9th. Today we are going to discuss about oxidation reduction from the unit number 7, that is bioenergetics. Let's start with the introduction of bioenergetics. Bio means life and energetics means energies. We can say bioenergetics are the energies which are related to living organism. How we can define the bioenergetics? It is the study of energy relationships and energy transformation in living organism. स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को गेन करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. यूनिवर्स में एनर्जी का मेन सोर्स सनलाइट है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज करते हैं और फूड तैयार करते हैं. एंड कंज्यूमर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर टू गेन एनर्जी. स्टूडेंट्स, जितने भी एनिमल या कंज्यूमर हैं वो एनर्जी को गेन करने के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं या प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं. फूड स्टफ में एनर्जी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एनिमल फूड कंज्यूम करते हैं. जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. स्टूडेंट्स, एटीपी जो है वो स्टोर एनर्जी है. जब एनिमल्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है तो वो एटीपी से मिलती है. जब एनिमल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो जाती है. इस तरह एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है. लेट्स टुवर्ड द टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ के डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हर वक्त एनर्जी रिक्वायर होती है. सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जो एनर्जी फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम एक दूसरी टर्म यूज करते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. दीज रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. They always run simultaneously and are the direct source of energy. स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है. इन्हीं इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने से जो एनर्जी रिलीज होती है, यही एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के डिफरेंट प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं. सो वी कैन से दैट oxidation reduction reaction are the direct source of energy. Let's see what are oxidation. In these reaction loss of electron take place. Student, ऐसे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो उन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं. एंड व्हाट आर द रिडक्शन रिएक्शन? इन दीज रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. ऐसे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन हो उन रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कंपाउंड ए जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कंपाउंड बी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. स्टूडेंट्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं वहाँ पे रिडक्शन हो रही है. कंपाउंड ए जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कंपाउंड बी जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है. इक्वेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो इस इक्वेशन में ये इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में ऐड हो रहा है. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन रिएक्शन. ऑन द अदर हैंड दूसरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है. सो वी कैन से दैट ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं वी यूज द टर्म ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एनर्जी फ्लो. लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो कांस्टेंट एनर्जी फ्लो है दैट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप: इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन and use of energy. Equation which means gain of energy. लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं? स्टूडेंट्स, बाय ईटिंग द फूड स्टफ. ट्रांसफॉर्मेशन
मीन्स एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, लाइक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। देन लास्ट वन इज यूज ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, for the purpose of reproduction, excretion, growth, movement, respiration, etc. Next is the electron or energy source. देखते हैं कि किस तरह से लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन इन एटम्स, arrangement in atoms. For example, stable association of electron with oxygen atom are not good source of energy until electron make unstable association with other atom. Stable association of electron in oxygen atom are not good source of energy. Students, ऑक्सीजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ये ऑक्सीजन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाते हैं। जब तक ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल फॉर्म में हैं, इस एटम में प्रेजेंट रहेंगे। दे आर नॉट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का सोर्स उसी सूरत में हो सकते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट हो। मीन्स इनको यहाँ से निकाला जाएगा या फिर ड्रैग अवे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन ड्रैग अवे होकर कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं। then they will get unstable, बट हाइड्रोजन एटम के साथ एसोसिएशन बनाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अगेन ऑक्सीजन एटम के साथ एसोसिएशन बनाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की वापस जाने की कोशिश में एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एज अ एनर्जी सोर्स एक्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल फॉर्म में होंगे, दे विल नॉट बी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी उसी सूरत में रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व द लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो और हाइड्रोजन ऐड हो, इनको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।